हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, झारखंड टीजीटी 2016 जो हाई कोर्ट का बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। दोस्तों, हम लोग एक एक करके टोटल डिस्कस करेंगे और उसमें बहुत ही बड़ा बिग अपडेट ये है कि जितने भी प्रार्थी हैं यानी याचिका करता है उनका तो लगभग होना पक्का समझ लीजिए, मैंने जितने भी हैं उनका तो नौकरी श्योर हो जाएगा। क्योंकि ये कोर्ट का कहना है कि उन लोगों को प्राथमिकता ही नहीं, उन लोग को सीधे ले लो जितना है सब। और सीट दोस्तों अभी बहुत खाली है, 9,615 सीट अभी भी खाली है। 17,000 कुछ था लेकिन मात्र इतना का ही बहाली हुआ है। तो वही कोर्ट पूछा है कि बाकी का बहाली क्यों नहीं हुआ। आप बाकी का बहाली क्यों नहीं हुआ? जो मीना कुमारी अन्य मामले में जो मामला गया था उसमें कहा गया था कि यो ज़्यादा मार्क्स वाला का नहीं हुआ और कम मार्क्स वाला का हो गया। तो कहने का मतलब है कि हर जगह जो है ये जेएसएससी में त्रुटि हुई है और काफ़ी त्रुटि हुई है। मेरिट लिस्ट में काफ़ी त्रुटियां हैं। कोर्ट का ये कहना है कि मेरिट लिस्ट में भी काफ़ी त्रुटियां हुई है। जब 17,000 कुछ था, 17,000 प्लस पोस्ट था, तो उतना का नियुक्ति क्यों नहीं हुई? और इसके लिए एक स्पेशल फैक्ट जांच जो कि कोर्ट के जज होंगे उनकी अध्यक्षता में गठित हो गई है। और 3 महीना के अंदर उनको जो है बोला गया है, गठन करके 3 महीना के अंदर फैसला भी देना है। और उसमें ये भी कहा गया याचिकाकर्ता जितना है उन लोग को प्राथमिकता मिल रहा है, या मैंने याचिकाकर्ताओं को तो लेना ही पड़ेगा उनको। तो दोस्तों, ये बिग अपडेट है। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आइए देखते हैं विशेष है क्या। जेएसएससी में अनियमितता, तफ्तीश के लिए बना एक सदस्यीय आयोग, 3 माह में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश। फैक्ट फाइंडिंग आयोग करेगा हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की जांच। झारखंड में लंबे समय से चल रहे हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद पर सोमवार को हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने सेवानिवृत्त जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग आयोग का गठन किया है। यह आयोग जेएसएससी द्वारा हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में अनियमितताओं की जांच करेगा। काफ़ी अनियमितता हुई है, पूरा गड़बड़ झोला है इसमें 100%। जिन पदों को रिक्त पाया जाएगा उनको भरने की सिफारिश करेगा। इन रिक्त पदों पर प्राथमिकता याचिकाकर्ताओं को मिलेगी। यही मैंने शुरू में कहा, याचिकाकर्ताओं को कहने का मतलब जितना भी है लेना ही है। आगे, कमीशन को 3 महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, कुल 257 याचिकाओं पर अंतिम निर्णय, इतना याचिका हुआ था, समझिए। सख्त निर्देश दिए गए। अदालत ने कहा है कि 2034 विज्ञापित पदों पर याचिकाकर्ता जमा किए गए आवेदन को निपटारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है 2/8/2022 के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब है कि इतना के लगभग याचिकाकर्ता हैं 2034 के लगभग, तो इनको तो सबको लेना है। इन पदों को भरने के लिए अदालत ने समय सीमा तय की है और याचिकाकर्ताओं को अपने प्रतिवेदन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी के सचिव को सौंपने का लिए कहा गया है। दोस्तों, तो याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज और अच्छा ही अपडेट है। दोस्तों, आप देखिए, आरोप मेरिट लिस्ट में गंभीर त्रुटियां, क्या आरोप लगाया है लोग। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि 2016 की हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट में गंभीर त्रुटियां हैं। आरोप है कि कई अभ्यर्थी जिनके अंक कम थे उन्हें चयनित कर दिया गया, जबकि अधिक अंक पाने वालों को बाहर कर दिया गया। देखिए, कम वाला सिलेक्शन हो गया, अधिक वाला बाहर हो गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र में पदों की संख्या को लेकर विरोधाभास है। वही विरोधाभास, 9,615 लोग अभी खाली है 17,000 में। तो ऐसा क्यों है? क्यों खाली रखा गया? पदों की संख्या को लेकर विरोधाभास आया है। इस दौरान वरीय अधिवक्ता अजित कुमार के साथ अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के सोनी कुमारी मामले में 425 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट 425 को
जो था 425 वहाँ गया होगा सुप्रीम कोर्ट के पास, जबकि राज्य सरकार ने कहा कि केवल 377 यानी 377 ने ही योगदान किया। क्यों नहीं करेगा भाई? सरकार का ये भी दावा गलत बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुशंसित नामों का भी प्रोटेक्शन दिया था। अब देखिए, फैक्ट फाइंडिंग काउंटर बनाने का निर्देश, जांच के लिए जो फैक्ट फाइंडिंग काउंटर बनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान जेएसएससी और जेपीएससी और जेएसएससी को फैक्ट फाइंडिंग काउंटर बनाने का निर्देश दिया है, ताकि अभ्यर्थियों को भर्ती से जुड़ी समस्या आसानी से मिल सके और उन्हें कोर्ट का दरवाजा खड़काने की जरूरत नहीं पड़े। मैंने हर हालत में उन लोग को लेना है, हर तरह की सुविधा दो। उन लोग को मैसेज भेजिए, ईमेल कीजिए, फ़ोन कीजिए और बताइए, फिर अपने यहाँ काउंटर सुविधा दीजिए, जो भी समस्या है क्लियर कीजिए। 257 याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए सख्त निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया कि 23 फरवरी 2024 के रिजोल्यूशन में पदों की संख्या को लेकर विसंगति है। वही क्या विसंगति है? देखिए, पदों की विसंगति भी जहाँ आयोग जांच करेगा कि इतना खाली क्यों रह गया। मामले में यह भी पाया गया है कि सरकार के 23 फरवरी 2024 के रिजोल्यूशन में पदों की संख्या को लेकर विसंगति है, जहाँ केवल 8,171 पदों को भरने का उल्लेख किया गया है। वहीं जेएसएससी के विज्ञापन में 17,786 पद बताया गया। देखिए, 17,786 पद है और 8,171 पदों का ही उल्लेख है, यानी उतने भरा गया। तो क्यों कम भरा गया? बाकी कहाँ गया? बाकी का क्यों नहीं भरा गया? क्या सब अंतिम कटअप जो था उससे कम था सबका मार्क्स? यानी ये जो बिल्कुल ही बदमाशी है जेएसएससी का। ये कारनामा देखिए कितना त्रुटि है। पद खाली क्यों भाई? जब जो भी है 25,000 जो भी 17,000 जितना है सबको भरिए। इस विसंगति की जांच में भी वन मैन कमीशन करेगा। इसके अतिरिक्त जो अधिकारी जांच के दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश भी आयोग करेगा। गलती पाए जाने वाले को उचित कार्रवाई होगा, क्योंकि जेपीएससी में कई गो नपे गए ना, कार्रवाई हो गई। उसी तरह अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। वहीं जेएसएससी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। बता दें कि यह याचिका मीना कुमारी समेत 257 याचिकाओं का अंतिम निर्णय, ये अंतिम निर्णय हुआ दोस्तों। कहने का मतलब है कि ये जो है इसको क्लियर करना है आपको कि विसंगति जो है उसको बताना है और खाली पद क्यों रह गया, और जितना भी याचिकाकर्ता में जितना भी प्रार्थी हैं सबको लेना है। दोस्तों, ये बिग अपडेट है। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय झारखंड।